दोस्तों, आज इंजीनियर रवि मैथ पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और बहुपद के शून्यक का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब उससे संबंधित वीडियोज में उससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास हम इस वीडियो में करेंगे। बहुपद का मान एवं शून्यक से संबंधित प्रश्नों पर अभ्यास। अब यहाँ पहला प्रश्न है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स प्लस 1 है, तो पी 2√2 का मान क्या होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, पी एक्स यानी एक्स का मान 2√2 रखने पर हमें इस बहुपद का क्या मान प्राप्त होता है, इसकी गणना हम यहाँ पर कर रहे हैं। बराबर एक्स स्क्वायर की जगह हम 2√2 लिखते हैं। 2√2 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस 2√2। अब x का हम मान यहाँ रखें इंटू एक्स बराबर 2√2 प्लस 1। अब यहाँ पर हमने p 2√2 का वैल्यू यहाँ पर रख दिया। x की जगह हमने 2√2 लिखा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो 2√2 स्क्वायर हो गया, माइनस 2√2 एक्स है तो 2√2 इंटू 2√2 प्लस 1। अब हम इसका मान निकालते हैं। 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 इंटू 2 बराबर 8। ये आप लोग समझ रहे हैं ना। 8 माइनस 2√2। अब यहाँ पर x 2√2 है तो दोनों का मल्टीपल यानी 2 का 4 और √2 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8 हो जाएगा प्लस 1। अब इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, बराबर 1। 8 और 8 ये कट गया, ये वैल्यू आ गई 1। यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, यदि QX बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो, तो यहाँ पर अब हमें Q -2 प्लस Q -3 प्लस Q 1/2 का मान ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं कि QX की जगह Q -2 Q -3 Q 1/2 का मान हम अलग अलग गणना कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इस तरह से जोड़ देंगे तो हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। Q -2 की पहले गणना करें तो x³ -2 का क्यूब प्लस 3
इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, प्लस 1, ये बराबर क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। -2 का क्या हो जाएगा, +4, फिर -2 से गुणा होगा, क्यूब निकालेंगे तो ये -8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 और -2 का गुणा होगा तो +4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4, और 4 इंटू 3 +12। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। +3, अब यहाँ x का -2, 3 इंटू -2, तो ये प्लस और माइनस का मल्टीपल माइनस हो जाएगा, -6 + 1 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8 में से 12 गया, +12 निकल गया, तो ये क्या हो गया, +4 हो गया, और ये +4 से -6 गया तो -2 आया, -2 से +1 निकला तो क्या बचा, -1। यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरह हम Q -3 का मान निकालें। Q -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 3 +1। अब इसका मान हम निकालें, यहाँ इसका मान क्या होगा, -3 का क्यूब निकालेंगे तो -3 इंटू -3 बराबर +9, +9 इंटू -3 बराबर -27 हो जाएगा। प्लस, अब यहाँ -3 का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर -3 इंटू +9 हो जाएगा, 9 इंटू 3, ये भी 27 हो जाएगा, +27। अब यहाँ +3 और -3 का मल्टीपल क्या होगा, -9 +1, यहाँ -27 +27 ये कट गया। अब -9 +1 बराबर क्या हो गया, -8। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ क्यूब इंटू 1/2, x बराबर क्या हो गया, 1/2। अब यहाँ 1/2 x का मान रखते हैं तो 1/2 इंटू क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 +1। अब ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसकी गणना हम कर लेते हैं। बराबर 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 मतलब 2 हर में है तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो 1/8 प्लस, अब यहाँ 1/2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 1/4 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा,
3/4। अब यहाँ पर 3 इंटू 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से गुणा होगा प्लस 3/2 प्लस 1। अब हम इसका समहार निकाल लेते हैं। सबका हर समान कर लें तो क्या हो जाएगा, बराबर 1/8 प्लस 6/8 प्लस 3/4 है, तो ये 3/2 है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। 8 है, तो 8 में 8 लाने के लिए इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 जा 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 प्लस 12/8। उसके बाद ये 1 है, तो 1 को करेंगे तो प्लस 8/8। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर, अब हम यहां जोड़ लें, 1 6 7 हो गया, 7 और 12 19 हो गया, 19 और 8 27, मतलब 1 6 बराबर 7, 12 7 19, 19 8 27, 27/8 हो गया। अब हम यहाँ तीनों की वैल्यू रख दें, तो इसकी वैल्यू ये आई थी 1 -1, इसकी वैल्यू -8 आई, इसकी वैल्यू 27/8 आई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1 -8 और प्लस 27/8। इसको लिख सकते हैं -9 प्लस 27/8 बराबर। अब 8 को हम इससे 8 समार करें तो 8 9 72 -72 प्लस 27/8। ये इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, 27 जाएगा तो क्या बचेगा, ये 12, यहाँ से 12 में से 7 गए बराबर 5, 7 5 12। अब ये 6 बचा, 6 में से 2 गया 4/8, मतलब 45/8। यही आपका आंसर हुआ, 45/8 ये आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। किसी शून्य बहुपद में कितने शून्यक हो सकते हैं? गुणधर्म में ही बताया गया है कि किसी भी शून्य के सारी वास्तविक संख्याएं शून्यक हो सकती हैं। वास्तविक संख्याएं कितनी हैं? अनंत हैं। तो इसमें कितने शून्यक हो जाएंगे? इसमें अनेक शून्यक या अनंत शून्यक हो जाएंगे। इसमें अनेक मतलब बहुत सारे, अनंत तक, अनेक अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक शून्यक होंगे। यहाँ क्यों होंगे कि हम किसी भी अंक को
शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि जो भी वास्तविक संख्या है उससे हम शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसके सारे अंक या सारे वास्तविक संख्या अनंत तक की सब शून्य में आ जाएंगे। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर, मतलब ये द्विघात बहुपद है लेकिन इसका एक ही पद है। तो यहाँ पर a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 तो शून्य क्या होगा, मतलब a 0 नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a एक्स स्क्वायर बराबर शून्य। अब इसका हम शून्य निकालें। अब यहाँ पर a 0 नहीं है तो x क्या होगा, तो इस दोनों में से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक शून्य आएगा। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं x, a को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर बराबर शून्य और a इधर आएगा तो शून्य अपान a। शून्य में a से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू शून्य ही आएगी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर शून्य है तो x बराबर शून्य होगा, ठीक है। तो इसका शून्यक शून्य हो गया, यही इसका आंसर होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि x बराबर 2 और x बराबर शून्य तो बहुपद 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यक हैं, मतलब x बराबर 2 और x बराबर 0, ये दोनों जो है इस बहुपद का शून्यक है। तब a और b ये अज्ञात राशि है, इन दोनों अज्ञात राशि का मान बताएं, इसका मान हमें निकालना है। तो पहले हम इसको x बराबर 2, पहला शून्यक हम इस बहुपद में रखते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, 2x क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 5x की जगह हमने 2 रखा, x बराबर 2 है तो इसका स्क्वायर प्लस a। अब यहाँ x का वैल्यू 2 है तो a इंटू 2 प्लस b। अब हम इसको निकाल सकते हैं, बराबर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहाँ 8 का गुणा 2 से होगा, 8 2 जा 16, ये 16 आ गया, माइनस यहाँ 2 2 जा 4 और 4 का 5 से गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, -5 से तो -20 हो जाएगा, प्लस a गुणे 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस b। अब ये शून्य है तो इसका मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा, बराबर शून्य। अब हम इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2a प्लस b बराबर क्या लिख सकते हैं, अब ये 16 में से -20 गया तो क्या हुआ, 4 बचा, तो -4 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। तो ये आपका एक इक्वेशन यहाँ हमें
प्राप्त हो गया। अब हम दूसरी वैल्यू रखें, x बराबर 0, इस वैल्यू को रखें x बराबर 0, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 का क्यूब, 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर। अब यहां पर a प्लस a गुणे 0 प्लस b बराबर 0। अब यहाँ 2 का 0 का क्यूब 0 होगा, 0 का 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 का स्क्वायर 0 से 5 से गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस a इंटू 0, तो ये भी प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, प्लस b बराबर 0। तो यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं, ये सारे 0 हो गए, तो ये b बराबर 0। अब b बराबर 0 हो गया तो a का मान निकाल लें। अब समीकरण 1 में जाएं, ये समीकरण 2 हो गया, b बराबर 0। अब समीकरण 1 में b का मान रखें, तो 2a प्लस b बराबर 4। अब हम यहाँ b का मान रखें, 2a प्लस 0 बराबर 4, तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा 4/2 बराबर 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, a बराबर 2, और यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर से लिख दें, a बराबर 2 एवं b बराबर 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा और बहुपद के मान और शून्य की गणना करने के संबंध में आप लोग काफ़ी हद तक सीख गए होंगे। और इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।